साले, क्या तुम चाहते हो हम अपने बाप दादा के माबूद छोड़ दें? हम तुम्हें झूठा समझते हैं। हाय, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी लाओ। खुद, क्या तुम हमें डराने आए हो? हम पहाड़ों को काटते हैं, मोहल्लात बनाते हैं, हमें कौन हिला सकता है? आज इंसान के पास पहाड़ नहीं, पूरे शहर तराशने वाली मशीनें हैं। सवाल वही है, बस दौर बदल गया है। क्या वाकई हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं? रेत खामोश थी, लेकिन ये खामोशी आम नहीं थी। ये वो खामोशी थी जिसके नीचे एक ऐसी कौम की कहानी दफन थी जो कभी जमीन की सबसे ताकतवर कौम समझी जाती थी। सोचो, ऐसी कौम जिसके लोग पहाड़ों जैसे कद रखते हों, जिसके शहर आसमान से बातें करते हों, जिसके महल्लात सुतूनों पर खड़े हों, और जो फख्र से कहती हो, हम पहाड़ों को काटते हैं, मोहल्लात बनाते हैं, हमें कौन हिला सकता है? ये कहानी है कौमे आद की। ये वो वक्त था जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद ज़मीन दोबारा आबाद हो रही थी। इंसानियत एक नई शुरुआत कर रही थी। इसी दौर में अल्लाह ताला ने जज़ीरा अरब के एक वसी और ज़रखेज़ इलाके में एक कौम को पैदा किया जो ताकत, कद, दौलत और शान व शौकत में अपनी मिसाल आप थी। ये इलाका यमन और ओमान के दरमियान अहकाफ कहलाता था। रेत के ऊंचे टीले, वसी मैदान और दूर तक फैला हुआ सहरा। मगर ये सहरा खाली नहीं था। यहाँ एक शहर था जिसका नाम कुरान ने लिया और दुनिया हैरान रह गई। इरम ज़ातुल इमाद, यानी सुतूनों वाला शहर। ये कोई आम शहर नहीं था, ये महल्लात का जंगल था। ऊंचे सुतून, वसी दरवाजे और ऐसी इमारतें जो दूर से देखने पर किसी देव हैकल सल्तनत का ऐलान करती थीं। कौम आद के लोग जिस्मानी तौर पर गैर मामूली थे। उनके कद इतने बुलंद थे कि आम इंसान उनके सामने बच्चे लगते थे। उनके जिस्म मजबूत, कंधे चौड़े और बाजू ऐसे जैसे लोहे से बने हों। कुरान कहता है कि उन जैसी कौम दुनिया में दोबारा पैदा नहीं की गई। ये लोग सिर्फ ताकतवर नहीं थे, बल्कि दौलत में भी डूबे हुए थे। खेत, बागात, महल्लात, खजाने, हर आसाइश उनके कदमों में थी। लेकिन मसला यहाँ से शुरू होता है। ताकत जब शुक्र में बदले तो नेमत बनती है, और ताकत जब गुरूर में बदले तो अजाब की बुनियाद बन जाती है। कौम आद आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत पर उतराने लगी। वो कहते थे, हमने ये शहर बनाए हैं, हमने ये सुतून खड़े किए हैं, हम ही ज़मीन के वारिस हैं, हमेशा हम ही रहेंगे। अल्लाह को भूल जाना और ख़ुद को सब कुछ समझ लेना, यही वो मोड़ था जहां से उनका जवाल शुरू हुआ। वो बुतों को सजदा करने लगे। उन्होंने अपने हाथों से माबूद तराशे और फिर उन्हीं के आगे झुक गए। उनके दिल सख्त हो गए, उनके अंदर रहम खत्म हो गया। कमज़ोर उनके लिए मजाक बन गया। वो ताकत को हक समझने लगे। अल्लाह ताला ने उन्हें अंधेरे में नहीं छोड़ा। इसी कौम में अल्लाह ने एक नबी भी भेजा, हज़रत हूद, एक नर्म दिल, सच्चा और बहादुर नबी। हज़रत हूद उनके बीच खड़े हुए और कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। उसी ने तुम्हें ये ताकत दी है, उसी ने तुम्हें ये शान दी है, और अगर तुम ना रुके तो एक दिन ये सब छिन जाएगा। लेकिन कौम आद हंस पड़ी। उन्होंने कहा, खुद, क्या तुम हमें डराने आए हो? हम पहाड़ों को काटते हैं, मोहल्लात बनाते हैं, हमें कौन हिला सकता है? वो हज़रत हूद का मजाक उड़ाते, उन्हें झूठा कहते और उनकी बातों को नज़रअंदाज करते। यहाँ तक कि उन्होंने कहा, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? ये वो जुमला था जिसने आसमान का फैसला करीब कर दिया। मगर अल्लाह अजाब से पहले हमेशा मोहलत देता है। आसमान पर बादल आए, लेकिन बारिश न हुई। ज़मीन खुश्क होने लगी, खेत जलने लगे, पानी कम होने लगा। कौम आद ने सोचा शायद कोई कुदरती मसला है, लेकिन हज़रत हूद ने कहा,
یہ وارننگ ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ وہ پھر ہنسے۔ ایک دن افق پر کالے بادل نظر آئے۔ قوم عاد خوش ہو گئی۔ انہوں نے کہا، یہ تو بارش لانے والے بادل ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بادل بارش نہیں بلکہ فیصلہ لے کر آ رہے ہیں۔ جب افق پر کالے بادل گہرے ہونے لگے تو قوم عاد کے چہروں پر خوشی پھیل گئی۔ وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ آخرکار بارش آ رہی ہے، قحط ختم ہونے والا ہے، ہمارے معبودوں نے سن لی۔ وہ گھروں سے نکل آئے، محلات کے چھتوں پر کھڑے ہو گئے، ریت پر بچے دوڑنے لگے۔ لیکن یہ بادل عام نہیں تھے، یہ وہ بادل تھے جن کے اندر پانی نہیں بلکہ فیصلہ بھرا ہوا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام ان بادلوں کو دیکھ کر کانپ اٹھے۔ انہوں نے چیخ کر کہا، اے میری قوم، یہ بارش نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی مانگ رہے تھے۔ مگر قوم عاد ہنس پڑی۔ انہوں نے کہا، ہود، تم ہر وقت ہمیں ڈراتے رہتے ہو، یہ بادل ہماری رحمت ہیں۔ پھر اچانک ہوا بدلی۔ ہلکی سی ٹھنڈی ہوا تیز جھونکوں میں بدلنے لگی، ریت اڑنے لگی، درخت ہلنے لگے۔ پہلا دن آیا، تیز ہوا چلی، مگر قوم عاد نے پرواہ نہ کی، یہ تو عام ہوا ہے، وہ ہنسے۔ دوسرا دن آیا، ہوا اور تیز ہو گئی، ریت آنکھوں میں بھرنے لگی، جانور بدکنے لگے، مگر غرور اب بھی زندہ تھا۔ تیسرا دن آیا، آسمان سیاہ ہو چکا تھا، ہوا چیخنے لگی، ایسا شور جیسے زمین رو رہی ہو۔ اب خوف دلوں میں اترنے لگا۔ پھر وہ شروع ہوا جسے قرآن نے کہا، چیختی ہوئی کاٹ دینے والی ہوا۔ یہ کوئی عام طوفان نہیں تھا، یہ ایسی ہوا تھی جو انسان کو اٹھا کر زمین پر اس طرح پٹختی جیسے سوکھا تنکا۔ قوم عاد کے طاقتور لوگ جو پہاڑوں جیسے سمجھے جاتے تھے، ہوا میں اڑنے لگے، ان کے لمبے لمبے جسم ریت میں گرتے اور ٹوٹ جاتے۔ محلات جو ستونوں پر کھڑے تھے، ایک ایک کر کے زمین بوس ہونے لگے۔ 7 دن اور 8 راتیں یہ عذاب چلتا رہا۔ دن اور رات کا فرق ختم ہو گیا، لوگ دیواروں سے چمٹ گئے، ستونوں کو پکڑ لیا، مگر ہوا ہر چیز سے زیادہ طاقتور تھی۔ وہ چیخے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ مگر اب کوئی جواب نہیں تھا۔ جب ہوا تھمی تو زمین پر خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جیسے کبھی یہاں کوئی بسا ہی نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے، وہ ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے، نہ محلات بچے، نہ ستون، نہ طاقت، نہ غرور، صرف ریت اور عبرت۔ حضرت ہود اور ان پر ایمان لانے والے محفوظ رہے، اللہ نے انہیں بچا لیا، اور قوم عاد تاریخ کا سبق بن گئی۔ یہ قوم جو کہتی تھی ہم ہمیشہ رہیں گے، آج صرف کہانی ہے، ریت کے نیچے دفن ایک پیغام۔ طاقت اگر اللہ سے جوڑ دے تو نعمت، اور اگر غرور بن جائے تو عذاب۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ قوم عاد کے بعد انسانیت نے سبق سیکھا، یا تاریخ دوبارہ خود کو دہرانے والی تھی۔ قوم عاد ریت میں دفن ہو چکی تھی، ہوا خاموش ہو گئی تھی، محلات مٹ چکے تھے، ستون ٹوٹ چکے تھے، لیکن انسانی غرور ابھی زندہ تھا۔ وقت گزرا، صدیاں بدلیں، ریت نے نئے قدموں کی آواز سنی۔ اسی عرب کی سرزمین پر ایک اور قوم ابھری۔ یہ قوم پہاڑوں سے ڈرنے والی نہیں تھی، بلکہ پہاڑوں کو کاٹنے والی تھی۔ یہ تھی قوم سمود۔ اگر عاد کے محلات زمین پر تھے تو سمود کے گھر پہاڑوں کے دل میں تھے۔ وہ پہاڑوں کو تراشتے اور ان کے اندر محفوظ شہر بنا لیتے۔ ان کے شہر طوفان سے محفوظ، دشمن سے محفوظ، ہر خطرے سے محفوظ سمجھے جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے، ہماری طاقت کو کون چھو سکتا ہے؟ ہم تو پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ اللہ نے انہیں بھی نعمتوں سے نوازا، سرسبز وادیاں، پانی کے چشمے، مضبوط جسم، لمبی عمریں۔ لیکن وہی بیماری جو عاد کو لے ڈوبی تھی، ان کے دلوں میں بھی جاگ اٹھی، غرور۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجا، حضرت صالح۔ انہوں نے نرمی سے کہا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ طاقت، یہ پہاڑ، یہ زندگی، سب اسی کی عطا ہے۔ مگر سرداروں نے ہنس کر جواب دیا، سالہ، کیا تم چاہتے ہو ہم اپنے باپ دادا کے معبود چھوڑ دیں؟
हम तुम्हें झूठा समझते हैं। कौम ने मुतालबा किया, हाय, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी लाओ। और फिर अल्लाह ने एक ऐसी निशानी दी जो तारीख में पहले कभी न देखी गई। पहाड़ के बीच से एक जिंदा ऊंटनी निकली। ये कोई आम जानवर नहीं था, वो अल्लाह की निशानी थी। कुछ लोग कांप गए, दिलों में खौफ आया, मगर सरदारों के दिल पत्थर बन चुके थे। उन्होंने कहा, एक ऊंटनी हमारी आजादी का फैसला करेगी। और फिर वो जुर्म हुआ जिसने अजाब को बुला लिया। ऊंटनी को कत्ल कर दिया गया। जब हजरत साले को खबर मिली तो उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा, अब 3 दिन अपने घरों में मजे कर लो, उसके बाद अल्लाह का अजाब आएगा। पहला दिन आया, लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। दूसरा दिन चेहरे सुर्ख हो गए। तीसरा दिन चेहरे स्याह हो गए। और फिर एक चीख आई, ऐसी चीख जो पहाड़ों को चीर दे। जमीन लर्जी, पहाड़ कांपे और कौमे समूद अपने घरों में मुर्दा पड़ी रह गई। ना पहाड़ बचा सके, ना ताकत, ना फने तामीर। पहाड़ों के अंदर बने शहर उनकी कब्रें बन गए। अल्लाह ने फरमाया, क्या तुमने निशानियां नहीं देखीं? 2 कौमें, 2 मुख्तलिफ ताकतें, लेकिन अंजाम एक ही। क्यों? क्योंकि ताकत जब शुक्र के बजाय गुरूर बन जाए तो अल्लाह की सुन्नत बदलती नहीं। और सवाल आज भी जिंदा है, क्या हमने तारीख से कुछ सीखा, या हम भी अपनी ताकत, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी इमारतों पर वैसा ही गुरूर रखते हैं? ये किताब सिर्फ किस्से सुनाने नहीं आई थी, ये खबरदार करने आई थी। कौमे आद मिट गई, कौमे समूद दबा दी गई, और हर बार अल्लाह ने एक ही सवाल छोड़ा, क्या अब भी नहीं समझोगे? आज ना हम पहाड़ तराशते हैं, ना खुद को खुलेआम खुदा कहते हैं, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं, हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, हम कानून बदल सकते हैं, हम फितरत से भी ताकतवर हैं। यही गुरूर की नई शक्ल है। आज के इंसान के पास सैटेलाइट हैं, ड्रोन हैं, एआई है, डेटा है, एटमी ताकत है, और वो समझता है कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन क्या तुमने गौर किया, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ी उतना सुकून कम हुआ, जितनी ताकत बढ़ी उतनी इंसानियत मरी। आज भी बच्चों पर बम गिरते हैं, आज भी कौमें गुलाम हैं, आज भी झूठ सच से ज्यादा बिकता है, और आज भी हक बोलने वाला अकेला होता है। यही तो हर दौर की कहानी है। फर्क सिर्फ ये है कि पहले अल्लाह आसमान से अजाब भेजता था और अब इंसान को उसके आमाल के हवाले कर देता है। कुरान कहता है कि हमने उन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। सोचो, अगर आज कोई नबी आ जाए, कोई हक की आवाज उठाए, तो क्या हम उसे सुनेंगे, या हम भी आद और समूद की तरह कहेंगे, ये पुराना किस्सा है, ये हमारे दौर में मुमकिन नहीं? और फिर एक दिन खबर आएगी, ये सब अचानक हुआ, जिलजिला, वबा, जंग, माशी तबाही या अखलाकी मौत, क्योंकि अल्लाह का अजाब हमेशा शोर से नहीं आता, कभी कभी खामोशी से आता है। ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये आईना था। अगर तुमने खुद को इसमें देखा तो तुम खुश नसीब हो। अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे।